नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। इंडिया गठबंधन से कौन सा दल सबसे पहले बाहर आएगा, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार बाहर आएंगे या ममता बनर्जी बाहर आएंगे या केजरीवाल बाहर आएंगे। तो ये चर्चाएं पिछले एक हफ्ते से बहुत तेज हैं मीडिया में और सोशल मीडिया में। वजह भी साफ है कि गठबंधन के भीतर दलों में आपसी टकराव बढ़ गया है और एक दूसरे के हितों के विरुद्ध खुलकर फैसले लिए जा रहे हैं और बातें की जा रही हैं। इसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि केजरीवाल सबसे पहले इंडिया गठबंधन से बाहर आएंगे। ये उन्होंने लगभग तय कर लिया है। ऐसा उनकी गतिविधियों से भी लगता है और राजनीतिक प्रेक्षकों का अनुमान भी है। अरविंद केजरीवाल ने ये तौल लिया है अच्छी तरह से कि उनको गठबंधन में रहकर फायदा है या गठबंधन से बाहर रहकर फायदा है। केजरीवाल की ये समझ में आ गया है कि पंजाब और दिल्ली में उनका अपना निजी आधार है। उन्होंने दोनों जगह दिल्ली में सरकार चला ही रहे हैं और पंजाब में भी सरकार बना ली उन्होंने। तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों करें या INDIA में क्यों रहें जब वे अकेले ही सक्षम हैं। तो उन्हें क्या जरूरत है कि वो अपने प्रभाव क्षेत्र में कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ें, जबकि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या अन्य दल दूसरे राज्यों में तो उनको उनके लिए सीटें छोड़ नहीं रहे। अगर कांग्रेस राजस्थान मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जगह दे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उनके लिए जगह दे, सीटें दे, तो वो भी कुछ समझौता करें। लेकिन जब इनको ये माना जा रहा है कि वो दिल्ली और पंजाब की पार्टी है और उनको कहीं कोई सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी नहीं दी जानी है, तो जब नहीं दी जानी है तो वो भी क्यों दें दिल्ली और पंजाब में। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि केजरीवाल अब खुलकर पिच पर अपनी बैटिंग करने वाले हैं। इसका जो ज्वलंत उदाहरण है या सबसे ताजा जो संकेत है वह है पंजाब में अभी कल कांग्रेस के एक विधायक सुखबीर सिंह खेरा की गिरफ्तारी। नशा और तस्करी के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी पहले भी हुई थी और कोर्ट से मामला छूटा था, मतलब राहत मिली थी, लेकिन फिर से उनकी गिरफ्तारी हो गई। एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया था पंजाब में जो नशा और तस्करी के मामले में लिप्त था, जिसका सीमा पार से भी संबंध था। उसमें इनका भी कोई कनेक्शन जोड़ा गया था और इनकी गिरफ्तारी फिर से हो गई। ये जानते हुए कि कांग्रेस INDIA गठबंधन का मुख्य दल है, मुख्य घटक है और उसकी अगुवाई में ही सारा अभियान चल रहा है, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने ये हिम्मत दिखाई कि कांग्रेस के विधायक को ही पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब इसका असर तो होना स्वाभाविक है। हालांकि इसके पहले ही कांग्रेस के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं भाजपा, वो पहले ही कह चुके हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में कोई समझौता नहीं करेंगे, चुनाव अकेले लड़ेंगे। ऐसी ही स्थिति दिल्ली में है। दिल्ली में कांग्रेस कमेटी के लोग शुरू से ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ किसी समझौते के विरुद्ध थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में समझौता नहीं चाहती है। ये संकेत आगे इस बात से भी मिल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अब अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी। वो बहुत जल्दी मध्य प्रदेश और राजस्थान की कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी आएगी और राजस्थान में आएगी और साथ में समाजवादी पार्टी भी आएगी, समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी, तो नुकसान किसको होगा ये जग जाहिर है। नुकसान सीधे कांग्रेस को, क्योंकि इन सबका वोट बैंक का आधार एक ही है, वही हिस्सेदारी है। जिस हिस्सेदारी में कांग्रेस है उसी में आम आदमी पार्टी है, उसी में समाजवादी पार्टी है। अगर सारे लोग अपने प्रत्याशी उतार देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान जीतना आसान हो जाएगा। इस बात की कोई परवाह अब ना तो समाजवादी पार्टी कर रही है ना आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि इनको अपना भविष्य देखना है।
इन्हें इससे मतलब नहीं है कि कांग्रेस 2 राज्यों में चुनाव जीते कि हारे। इन्हें ये देखना है कि हमारा मत प्रतिशत कितना बढ़ता है राष्ट्रीय स्तर पर, और हम राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर कितनी जल्दी अग्रसर होते हैं, और अपना प्रभाव भी बढ़ाना है। उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री तो न समाजवादी पार्टी से बनने की संभावना है दूर दूर तक, और न ही आम आदमी पार्टी से। तो अपना आधार बढ़ाएं, राज्यों में अपना पैर फैलाएं, क्यों कांग्रेस के झांसे में आए। तो इंडिया गठबंधन पर जो नया संकट है वो अब केजरीवाल की तरफ से है। केजरीवाल वैसे भी बहुत सुलझे हुए सूझबूझ भरे नेता माने जाते हैं, चालाक भी माने जाते हैं। वो बहुत चालाकी से अपनी चाल चलते हैं और अपना सादगी का चोला ओढ़े रहते हैं। उनका जो व्यवहार है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो आचरण है, सब सादगी भरा है। और वो ये शो करने की भी पूरी कोशिश करते हैं कि वो आम आदमी पार्टी ही नहीं, आम आदमी के बीच के कार्यकर्ता हैं या आम आदमी ही हैं, और उसका संदेश भी देने में सफल रहे, भले कोई कुछ भी कहे। अब उनके खिलाफ जांचें भी शुरू हुई हैं, कई जांचें बहुत हाल फिलहाल में शुरू हुई हैं। माना जा रहा है कि उन्हें कई जांचों का सामना करना पड़ेगा और कुछ संकट में भी आ सकते हैं। लेकिन जांच अपनी जगह विषय है। जांच का जो प्रभाव है या जो उसका परसेप्शन है या जांच से जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो अलग विषय है। लेकिन उनकी जो अपनी छवि है वो अपने स्थान। हो सकता है जांच से उन्हें नुकसान हो, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, जांचें शुरू करने से उन्हें फायदा भी हो सकता है, उनको पीड़ित भी माना जा सकता है। तो उत्तर भारत में आईएनडीआईए गठबंधन गंभीर संकट में है। ये 5 राज्यों के चुनाव हो सकता है, इनसे अगर आईएनडीआईए अगर ठीक से निपट लिया या उबर गया तो गठबंधन बचेगा, अन्यथा गठबंधन बचने की अब कोई संभावना नजर नहीं आ रही। और अरविंद केजरीवाल वो पहले व्यक्ति होंगे जो शायद इस गठबंधन से बाहर आएंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य साफ है, दिल्ली और पंजाब में अधिकतम सीटें जीतना उनका लक्ष्य है। और अब अरविंद केजरीवाल ने एक और काम किया है, उससे अखिलेश यादव भी भड़क सकते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी प्रत्याशी घोषित करने की योजना बनाई है, और वो दिल्ली के आसपास जहां उनकी सरकार है वहां के जो आसपास के 2-3 क्षेत्र हैं, हो सकता है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से भी आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी उतार दें, जो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा और राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी मुश्किलें पैदा करेगा। हो सकता है बागपत मेरठ तक आ जाए। और इधर जो 4-5 सीटें जो दिल्ली की सीमा से लगती हैं, जिसमें मुख्य रूप से बागपत है, मेरठ है। मेरठ तो सीमा से नहीं लगती लेकिन बागपत लगती है, और गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। ये 3 सीटें एकदम दिल्ली की सीमा पर हैं। और वैसे भी आम आदमी पार्टी के नेता तो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल स्वयं गाजियाबाद के निवासी हैं, मनीष सिसोदिया स्वयं गाजियाबाद जिले के निवासी हैं, और संजय सिंह सुल्तानपुर के निवासी हैं। तो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी तो उत्तर प्रदेश के लोग ही चला रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में वे समाजवादी पार्टी के लिए भी चिंता का कारण हो सकते हैं, और अरविंद केजरीवाल ने अब परवाह बंद कर दी है। अरविंद केजरीवाल अपने खुद की पिच पर अब बैटिंग करेंगे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।